हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? तो आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे फ्रेंड। तो मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड, आज सुबह बहुत अच्छा मौसम हो रहा था जब हम उठे थे, और रात से ही बारिश हो रही थी और अचानक लाइट चली गई तो मेरा मूड ख़राब हो गया, क्योंकि मेरा सारा काम ही लेट होता चला गया और मुझे अच्छा नहीं लगता मेरा काम एक बार लेट हो जाए। क्योंकि काम एक बार लेट हो जाए ना तो सारा दिन हमारा उसी में ही निकल जाता है। तो ऐसे तैसे करके मैंने अपने बच्चों को तो भेज दिया स्कूल, और मेरे बच्चे बिना नहाए कभी स्कूल नहीं जाते हैं। मेरा बड़ा बेटा तो बिना नहाए तो कभी जा ही नहीं सकता। उसको होता है कि एक बार नहा के पूजा करके तभी वो स्कूल जाता है। तो बोला मम्मी चल कोई नहीं, जब लाइट नहीं है तो, और लाइट भी नहीं थी और हमारा पानी भी ख़त्म हो गया था। और मेरे हस्बैंड भी गुस्सा कर रहे थे क्योंकि रात में मैंने अपने जो टंकी है भर के नहीं सोई थी। वैसे तो मैं शाम को ही अपनी टंकी वगैरह चेक कर लेती हूँ कि उसमें पानी है नहीं। तो अचानक से मतलब वो भी पानी भी ख़त्म हो गया और लाइट भी नहीं थी, तो हमें बहुत वेट करना पड़ा था पानी का। फिर लाइट आ गई तो सबसे पहले मैंने पानी अपनी टंकी भरी थी। उसके बाद मैंने अपना काम स्टार्ट किया और मेरे बच्चे चले गए थे स्कूल। तो इधर सुबह चाय बनाई, चाय के बर्तन पड़े थे थोड़े से, तो ये मैंने साफ़ करके रख दिए हैं, क्योंकि मुझे थोड़े अच्छा नहीं लगता सिंक बर्तनों से भरी हो। तो मैं उसको साफ़ करती रहती हूँ हाल के हाल, क्योंकि किचन भी साफ़ रहता है और अपना खाना वगैरह जो भी बनाना हो तो हम टाइम से कर लेते हैं। तो इधर मैं अपने बेटे की साइड पे प्रेस कर रही हूँ। मेरा बड़ा बेटा, आप सोच रहे होगे कि वो अपने बेटे के बारे में बोलती रहते हो, क्योंकि वो बिना प्रेस करे हुए पहले तो वो अपने हाथ से कर लेता है प्रेस। तो वो अगर ट्यूशन भी जाता है तो उसे प्रेस के कपड़े होने चाहिए। वो मुझसे नहीं कहता मम्मी आप कर दो, वो खुद ही कर लेता है। तो आज मेरा पास टाइम था तो मैंने सोचा चला मैं कर देती हूँ। तो वो अभी स्कूल में ही है तो मैंने उसको साइड पे प्रेस करके रख देती हूँ। जब सुबह सुबह उठी थी तो मेरा मूड बहुत अच्छा था, और जैसे ही लाइट चली गई और मैंने देखा पानी नहीं है तो मेरा मूड भी ख़राब हो गया और मुझे गुस्सा भी आ रहा था। मैंने रात में क्यों, मैं ध्यान नहीं रहा मुझे पानी क्यों नहीं भरा, क्योंकि बरसात के टाइम में पता नहीं होता किस टाइम बारिश स्टार्ट हो जाए, किस टाइम लाइट चली जाए। तो इसलिए मैं अपना फटाफट सारा काम ख़त्म कर रही हूँ जो भी है। तो इधर मैंने अपना सूट लिया था ऑनलाइन, तो मैंने अपने हाथ से मैं बना लेती हूँ अपने सूट। तो मैंने ये कपड़ा लिया था, मुझे अच्छा लगा था, तो ठीक भी मिल रहा था मतलब। तो मैंने ये ले लिया था और मुझे कलर वगैरह तो सेम वही आया जो मैंने देखा था, मगर इसमें कपड़ा कम निकला। कि वैसे तो मैं रेडीमेड लेती हूँ, मेरे सूट भी अच्छे निकलते हैं, और अब की पता नहीं क्यों कम निकला। फिर भी मैंने रख लिया इसको क्योंकि मैं बना लूँगी। तो सिलाई तो मैं करती हूँ, अपने कपड़े हों या बाहर के हों तो मैं अपने बना लेती हूँ, हाथ से ही सिल लेती हूँ। तो फिर मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड ही बोले थे कि आज बनाने हैं लौकी के कोफ्ते, तो मैंने अपनी लौकी को छील रही हूँ। लौकी छील के उसके बाद मैंने इसके कोफ्ते बनाने हैं। और कोफ्ते, मेरे हस्बैंड भी आज घर पे हैं क्योंकि सारे दिन बारिश होती रही तो आज उनकी भी छुट्टी थी तो वो घर पे ही थे। तो फिर मैंने अपने कोफ्ते के लिए पहले से इसको कद्दूकस करके, मैंने पहले से ही इसको नमक डाल के ना इसमें कद्दूकस करके फिर मैं इसको रख देती हूँ, जिसका जो पानी है निकल जाता है। फिर दोपहर का टाइम, खाना भी लेट हो गया था आज थोड़ा सा, क्योंकि सुबह के काम सारा लेट होता चला गया तो खाना भी लेट हो गया। तो फिर मैंने फटाफट अपने खाना बनाने लगी, मेरे बच्चे आने से पहले मेरा खाना बन जाए। तो इधर मैंने अपने राइस रख दिए बनने के लिए, चावल, और एक तरफ मैं अपने कोफ्ते बना लूँगी। तो मेरे हस्बैंड तो बोल रहे थे कि जल्दी फटाफट खाना बना लो, इसके बाद मार्केट चलेंगे, सब्ज़ी ले आएंगे। तो मैंने कहा, मैंने आप खुद ही जाके खुद लेके आना सब्ज़ी, मैं नहीं जाऊँगी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। आज मैं वैसे भी लेट हो गई और मेरा सारा काम लेट हो गया, और मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि दोपहर का काम रह जाए फिर वो शाम को करो, फिर शाम का काम लेट हो जाता है, और फिर रात को आधा अधूरा काम ऐसे रह जाता है कि बर्तन रह जाते हैं, तो वो काम मेरे पीछे होता ही चला जाता है। फिर मेरे दूसरे दिन का भी यही हाल रहता है। तो मैं अपना काम सोचती हूँ कि मेरा दोपहर का काम दोपहर में ख़त्म हो जाए, तो मैं कोशिश करती रहती हूँ। अगर एक बार काम लेट हो गया तो फिर वो लेट ही होता चला जाता है। तो इधर मैंने अपना दूध भी गर्म कर लिया है। तो भैया वैसे तो शाम को आते थे दूध देने के लिए, और अब भैया 2 दिन से सुबह को ही आ जाते हैं दूध देने के लिए। तो भैया वो दूध दे गए थे तो मैंने गर्म करके रख लिया। और मेरे हस्बैंड भी बोलने लगे कि चलो कोई नहीं आप मत जाओ, मैं अकेला ही चला जाता हूँ। तो मेरे हस्बैंड निकल गए हैं सब्ज़ी लेने के लिए, कह रहे मैं मंडी से ले आता हूँ आलू सब्ज़ी, बता दो। तो मैंने वैसे तो उन्हें बोल के भेजा है, मैंने वो जब भी जाते हैं मार्केट तो वो कुछ ज़्यादा ही लेके आते हैं, उनको बता के भेजना पड़ता है, उनको पता नहीं होता कि गोभी
मैं बोलूँगी आधे किलो लेके आना, क्योंकि इतना ही लगता है ना, उतने हिसाब से सब्ज़ी ठीक रहती है। एक्स्ट्रा लेके डाल लो तो वो ठीक नहीं रहती। और बारिश के टाइम में तो बहुत जल्दी सब्ज़ी वगैरह सब ख़राब हो जाती हैं, कच्ची रखी होती हैं। तो वो चले गए हैं। वैसे तो मुझसे पूछ रहे थे कि मैं कितनी लेके आऊँ आलू वगैरह, तो मैंने कि 5 किलो आलू ले आना और प्याज वगैरह ले आना और हरी सब्जियाँ ले आना। तो बस चले तो गए हैं लेने के लिए, मगर उनके हाथ कुछ लगता नहीं, वो जितना होता है उतना उठा के ले आते हैं। तो इधर मैं अपने कोफ्ते भी मैंने बना लिए हैं। तो हमारे यहाँ तो इस तरीके से कोफ्ते बनते हैं। और आपके यहाँ पे लौकी के जो कोफ्ते बनते हैं, हमारे यहाँ तो कोफ्ते बोलते हैं, और आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं इनके लिए, और आप कहाँ से देख रहे हो मेरी वीडियो को, तो आप बताना कि लौकी के बनते हैं इनको कोफ्ते बोलते हैं आपके यहाँ पे क्या और कुछ बोलते हैं। मैंने तो आज तक यही सुना है। तो इधर मैं अपनी सब्ज़ी फटाफट, मेरी सब्ज़ी भी अब बस बन जाएगी, कोफ्ते डाल दूँगी इसके अंदर, और बस ज़्यादा टाइम नहीं लगता। फिर बस पानी हल्का सा उसमें डाल के ग्रेवी गर्म होती है और ये तैयार हो जाती है। क्योंकि इसको ज़्यादा देर नहीं बना सकते, नहीं तो कोफ्ते ना उसमें मिल्ट हो जाते हैं, अंदर घुल जाते हैं। तो इधर मुझे लग रहा है मेरे बच्चे भी आ गए हैं, आवाज़ आ रही है, क्योंकि बच्चों को मेरे स्कूल भी पास में है, तो आवाज़ आती रहती है घंटी की जब भी छुट्टी होती है। तो इधर मेरे हस्बैंड आ गए सब्ज़ी लेके, तो मैं देख रही हूँ। तो बोल रहे, मैंने बोला आप खाना खा लो पहले, तो कह रहे कि नहीं पहले आप देख लो मैं क्या क्या लेके आया हूँ, नहीं तो फिर आप बात को बोलोगी कि पता नहीं ये नहीं लाए, ये ज़्यादा ले आए। तो बस मैं निकाल निकाल के रखती जा रही हूँ, और मैं बोलती जा रही हूँ कि आप सब्ज़ी तो बहुत अच्छी लेके आए हो और बहुत साफ़ सुथरी। ये तो है, ये जब भी जाते हैं ना सब्ज़ी बहुत अच्छी लेके आते हैं, एकदम मतलब साफ़ सुथरी सब्ज़ी लेके आते हैं। और मैं भी कभी इनके साथ जाती हूँ तो मैं अगर ऐसी वैसी कोई चीज़ उठा लेती हूँ सब्ज़ी, तो गुस्सा करते हैं कि थोड़ी लो मगर अच्छी चीज़ लो, जिससे कि ख़राब ले लो तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने इधर सब्ज़ी निकाल के रख रही हूँ सारी। और ये लेके आए हैं छन्नी, छलनी बोलते हैं इसको हमारे यहाँ पे, तो वैसे भुंटे बोलते हैं इसको, भुंटी। और ये इधर टमाटर लेके आए हैं। तो मेरे हस्बैंड वो लिफाफा फट गया, कह रहे हैं इनको ठीक से रखो, 100 रुपये किलो टमाटर हैं। तो मैं बोली इतने महंगे हो गए, तो बरसात में सब्ज़ी बहुत महंगी हो जाती है। तो मैंने कहा, मैंने ये आप नहीं लेके आती टमाटर, तो कह रहे कि तो क्या हो गया, जब चीज़ महंगी जब हो जाती है तो थोड़ा खा लेते हैं। तो ये फिर इसमें प्याज आलू और पता नहीं इसमें और भी सामान है, सारे सब्जियां लेके आए हैं। तो बस मैं इसको निकाल निकाल के रख रही हूँ। तो कह रहे थे आप अच्छा नहीं गए, क्योंकि रास्ते में मैं भीग गया सारा, बारिश होना स्टार्ट हो गई थी और बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी। तो वैसे तो मैं साथ ही जाती हूँ सब्ज़ी लेने के लिए, मगर आज मैं नहीं गई। फिर भी बहुत अच्छी लेके आए हैं, जैसे मैंने बताया था वैसे लेके आए हैं। क्योंकि मुझे लगता है जैसे पत्ता गोभी होता है तो भाई थोड़ा है, आधी किलो गोभी बहुत हो जाता है आलू डाल के, और उसी हिसाब से। और इधर बीन्स वगैरह भी लेके आए हैं, अच्छा लेके आए हैं सारा। तो मैं अलग अलग टोकरियों में ये रखती हूँ सामान हवा में, इससे हवा लगती रहे प्याज आलू को। तो इसमें से एक टोकरी टूट गई, तो वो कैसे टूट गई, तो मेरे बेटे ने उस पर खेल रहा था तो उस पर पैर रख गया तो वो टूट गई। मैं अपने हस्बैंड से बोलती जा रही हूँ कि इतना टाइम हो गया खाना तो खा लो। तो बोलते हैं अभी मुझे भूख नहीं है। मैंने कहा कितना, 4 बज गए, 4 बजे का टाइम हो रहा है, कब खाओगे आप। तो बोल रहे हैं मेरा जब भूख लगेगी तो मैं खा लूँगा, आप खा लो। मैंने तो खा ली, मुझे भूख लगी थी। और यश आयुष भी चले गए ट्यूशन इस टाइम, क्योंकि वो इस टाइम चले जाते हैं ट्यूशन। बरसात का टाइम है तो मैम जल्दी बुला लेते हैं, नहीं तो 4:30 बजे जाते थे ट्यूशन। तो मुझे भी ठीक रहता है, अपने टाइम से आ जाते हैं। पहले 7 बजे आते थे ट्यूशन से वापस, तो काफ़ी अंधेरा भी हो जाता था, और अभी ठीक टाइम पे आ जाते हैं। तो फ्रेंड ये यहाँ पे शाम के 6 बज रहे हैं और मैं अपने किचन में हूँ और मैं बना रही हूँ रात का खाना। तो ये मैं बना रही हूँ गोभी की सब्ज़ी, और ये बहुत टेस्टी भी बनती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये गोभी आलू की सब्ज़ी। जब भी मेरे हस्बैंड कभी सब्ज़ी लेके आते हैं, अगर गोभी लेके आते हैं तो मैं पहले गोभी ही बनाती हूँ, उसके बाद और सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करती हूँ। और ये मेरी सब्ज़ी बन गई है, क्योंकि मैं रात के खाने के लिए ना शाम को तैयारी कर लेती हूँ अपनी दिन से ही, तो अच्छा रहता है। और मैंने ये अपनी जो मेरी मलाई इकट्ठी हो जाती है दूध की, तो उसमें मैं अपना मक्खन निकाल के रख लेती हूँ। मुझे खाने का शौक़ नहीं है, और जो दूध की मलाई निकलती है तो वो इकट्ठा करके उसका मक्खन निकालने में
मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है। तो मैं इसको निकाल कर रख लेती हूँ। और मुझे इतना खाने मतलब मैं घी और मक्खन ये नहीं खा सकती, मैंने बचपन से खाया ही नहीं है। दूध तो मैं पी लेती हूँ, दही खा लेती हूँ, और मैं ये मक्खन और घी नहीं खाती हूँ। पता नहीं क्यों, मेरी शुरू से आदत ही नहीं है खाने की। मगर मैंने अपने बच्चों को खिलाना सिखाया है, घी मक्खन जो भी है सारा। तो मेरे बच्चे खा लेते हैं और मेरे हस्बैंड खाते हैं, तो मुझे बस बनाने का शौक़ है। तो मलाई में अच्छा खासा मक्खन निकल आता है, और इतनी सी मलाई में काफ़ी अच्छा मक्खन निकल आएगा, और इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है मक्खन निकालना। तो किचन में खाना बनाते बनाते तो अपने मेरे छोटे मोटे काम होते हैं, तो ये भी मैं साथ के साथ ख़त्म करती रहती हूँ। तो ये भी ठीक रहता है अपना। तो जितने भी मेरे शाम तक के काम थे वो सारे ख़त्म हो चुके हैं, और बस मेरी रोटी लगाने के लिए रह गई हैं। उससे पहले मैं अपने सारे काम दिन में ख़त्म कर लेती हूँ, और रात में तो बस मेरी रोटियाँ रह जाती हैं। अब खाते हैं तभी उस टाइम में बनाती हूँ रोटियाँ। तो इधर भी मेरा मक्खन निकल आया है। तो बस मुझे निकालते हुए इतनी खुशी लगती है, पता नहीं क्या। और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी लगती है, बस मैं खा नहीं सकती, पता नहीं क्यों नहीं खा सकती। तो मेरे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है ब्रेड के साथ मक्खन खाना। वो बीच में जो मेरा बड़ा बेटा है तो वो तो ब्रेड के बीच में मक्खन लगा के खाता है, सेक के। कहता है मम्मी इसको सेक दो दोनों साइड से, और खा लेता है। और मेरे छोटे बेटे को घी बहुत पसंद है, उसको तो बिना घी के उसकी सट नहीं सकती। उसको चाहे चावल हो रोटी हो, कहता है मम्मी कल तो मैंने मैगी बनाई थी तो मैगी को ही बोल रहा था मम्मी इसमें घी डाल दो। तो मैंने बेटा इसमें घी अच्छा नहीं लगेगा, हर चीज़ में घी नहीं खा सकते हैं। तो मेरे बच्चों को मक्खन घी बहुत पसंद है। तो फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे।